हाय, नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर विकास चौधरी। आप देख रहे हैं एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इलेक्ट्रो से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। ट्रीटमेंट क्या है, कारण क्या है, क्यों होता है और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। अंत तक आप सभी बने रहें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट इसका क्या है, सब कुछ हम अंत तक जानने वाले हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो में आप सभी बने रहें। यानी हमारे बॉडी में हम सभी जानते हैं पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड है या फिर ग्रंथि है कह सकते हैं, जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है, मुख्य काम होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मैनेज करना है या फिर कंट्रोल करके रखना है। लेकिन हमारी बॉडी में डायबिटीज कैसे बनती है, जब भी कभी इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है जिसके कारण हमें डायबिटीज यानी शुगर हो जाता है। तो इंसुलिन का लेवल यदि हमारी बॉडी में कम हुआ तो हमें डायबिटीज होने का खतरा अधिक रहता है। जो हमारा बॉडी में किसी प्रकार की हम मीठी चीज़ों को खाते हैं, अब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है। तो जो इंसुलिन द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके लीवर जो है यानी यकृत जो है मांसपेशियों को दे देता है, ताकि जिससे हमें एनर्जी मिलती है, चलने फिरने में हम सहायक होती है। ओके। तो यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो भी हम बात करेंगे। फर्स्ट हम जान लेते हैं कारण के बारे में। तो मधुमेह उत्पन्न होने के जो प्रमुख कारणों में से एक कारण की मैं बात करूं तो पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का ना बनना या फिर इंसुलिन बहुत ही कम मात्रा में बनता है, या फिर किसी को जेनेटिक कारण से हो सकते हैं। यदि उसके माता पिता में ये सिम्टम देखने को मिले थे तो बच्चे में भी देखने को मिल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा परिश्रम करता है तब भी ये समस्या हो सकती है। यदि कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक से दिनचर्या नहीं करता है, तब भी उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बैठे बैठे किसी प्रकार का कार्य करना, मोटापा होना इत्यादि समस्याओं में जो है डायबिटीज होने का खतरा रहता है। किसी प्रकार का डिप्रेशन, चिंता, आहार करना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना, अधिक मीठी चीज़ें खाना जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, शराब अधिक पीना, एल्कोहलिक पर्सन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि किसी को मानसिक तनाव रहता है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, तब भी उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर देखने को आपको मिल सकती है डायबिटीज़ पेशेंट में। किसी को डिप्रेशन रहता है, मानसिक तनाव रहता है, उसकी पेट की चर्बी बढ़ चुकी है, मोटापा ओबेसिटी हो चुका है, उस कंडीशंस में भी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो डायबिटीज़ यदि किसी प्रकार का मानसिक तनाव रहता है, चिंता रहती है, लीवर डिसऑर्डर रहता है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पैनक्रियाज में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन कारणों से मधुमेह या डायबिटीज़ भी हो सकता है। लक्षण की बात करें, क्या क्या सिम्टम दिखते हैं जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ या शुगर की मात्रा बढ़ने पर उसको डायबिटीज होता है। तो इस लक्षण में प्यास अधिक लगती है या फिर प्यास कम लगती है, कभी कभी हम कह सकते हैं, या अधिक बार बार प्यास लगती है, भूख प्यास लगती है, क्योंकि भाई हमारे बॉडी में जो शुगर है, शुगर की मात्रा इंसुलिन हार्मोन्स बन नहीं रहा है जिससे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और शुगर क्या है, हमारा जो ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और हमें फिर थकान महसूस होती है, हम बार बार भूख लगती है, बार बार हम यूरिन पास करने जाते हैं, पेशाब का बार बार आना, ये सब लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। पेशाब में कभी कभी यूरिन शुगर भी बढ़ जाता है, प्रोटीन यूरिया भी हो जाता है बार बार, यानी प्रोटीन जो है यूरिन के साथ में आने लगता है। ये भी कंडीशन कभी कभी हमें देखने को मिलती है किसी किसी पेशेंट में। शरीर का वजन जो है अचानक से घट जाना, ये भी डायबिटीज का लक्षण है, या फिर बढ़ जाना, ये भी डायबिटीज का एक मुख्य कारण हो सकता है। खून की कमी हो जाना, व्यक्ति को किसी किसी व्यक्ति को इचिंग होने लगती है, बॉडी में खुजली होती है, कमजोरी, बार बार फोड़े फुंसी हो जाते हैं। किडनी इसमें क्या है, ठीक से ब्लड को ठीक से फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण किडनी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट
आ जाता है और किसी किसी व्यक्ति को हेडेक होने लगता है, घबराहट, सिर दर्द, उत्तेजना, इम्पोटेंसी इत्यादि की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यूरिन में शर्करा यानी जो पेशाब करते हैं उसमें शर्करा शुगर जाने लगता है, जिसे हम ब्लड शुगर तो कहते हैं, एक यूरिन शुगर भी होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को वीकनेस, थकावट, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो डायबिटीज़ के कुछ ये लक्षण थे, हमने कारण जाने। अब डायबिटीज़ में हम जानेंगे क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो मीठी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जितनी भी मीठी चीज़ें होते हैं हमको नहीं खानी चाहिए। चाय, चावल, आलू, इस चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। तो अब हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ऐसी चीज़ें हमें हरी सब्जियां जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं, इनको हमें खाना चाहिए। ठीक है, टमाटर, नींबू, आंवला ये सब खा सकते हैं, पालक ये सब खा सकते हैं, गेहूँ ये सब हम ले सकते हैं। तली भुनी चीज़ें, मांस, अंडा, मछली, पनीर, प्रोटीन पाउडर, सिंगाड़े इत्यादि चीज़ें सब नहीं ले सकते। मैदे से बनी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। और चॉकलेट, चेली, जलेबी, शहद, मिठाइयाँ, जैम, आइसक्रीम इत्यादि चीज़ें सब हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसको लेने से हमारा डायबिटीज़ का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। चीकू, पपीता, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, अंगूर, चीनी, चाय, दूध, रबड़ी, गन्ना, खीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, जेली ये सब हम नहीं ले सकते। इन चीज़ों को हमको छोड़ने की आवश्यकता है। और भरपेट भोजन क्या है, हमें नहीं करना चाहिए। हम फुल भरपेट भोजन खा लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट होती है। ठीक है, तो सुबह सुबह में क्या करना है, टहलना है, वॉकिंग करना है, घूमना है फ्रेश एयर में। ठीक है, सुबह टहलने की आदत डालना है, टाइम से फ्रेश होने जाना है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना होने दें, अधिक उपवास ना करें, मानसिक तनाव पैदा ना करें, व्यायाम करें। तब अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मूले की बात की। तो S6L1BE C6Benon-Y का यूज हमें करना है। ठीक है, S6L1BE C6Benon-GE ये हमें आफ्टर मील एंड बिफोर मील फॉर्मूले का यूज करना है। D6 में डाइल्यूशन D6 में हमें इसका यूज करना है। शानदार परिणाम आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा वीकनेस लगती है, S1WE का भी हम साथ में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पैटर्न मेडिसिन को भी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रो डायगोनल ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, जो कि R32 नेम से आते हैं रविशन इंडिया में। मेगाटोनेसाल सिरप का यूज कर सकते हैं आप सभी, R23 टेबलेट का यूज कर सकते हैं आप सभी, ट्रेपको का यूज कर सकते हैं और आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप बहुत सालों से डायबिटीज से परेशान रहते हैं और आपका डायबिटीज शुगर का लेवल कंट्रोल ही नहीं रहा, जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक ही सिर्फ आपका लेवल कंट्रोल रहता है, मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से लेवल हाई हो जाता है या फिर हाई लो की समस्या रहती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसमें मानव शरीर पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाएं साइड इफेक्ट नहीं करते हैं या फिर हम कह सकते हैं दुष्प्रभाव कोई नहीं है। आप हमसे संपर्क कर घर बैठे इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और घर बैठे होम डिलीवरी के माध्यम से दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6388683624। इस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, धन्यवाद।